नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने सामाजिक और शैक्षिक सुधार की ऐसी नींव रखी जिस पर आज का भारत खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। कभी सोचा है कि 19वीं सदी में किया गया किसी एक इंसान का काम आज भी पूरे देश को कैसे दिशा दे सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? और सावित्रीबाई फुले की कहानी इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले का काम सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर क्यों नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक जीती जागती हकीकत कैसे है। तो शुरुआत करते हैं उनके सबसे बड़े काम से। उनके असर की पहली और सबसे ताकतवर लहर थी शिक्षा के मैदान में। उन्हें यूं ही भारत में महिला शिक्षा की जननी नहीं कहा जाता। ये जो टाइटल है ना, महिला शिक्षा की जननी, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति का नाम है। जरा सोच कर देखिए, वो जमाना जब लड़कियों के लिए, खासकर पिछड़े तबकों के लिए पढ़ाई लिखाई बस एक सपना हुआ करती थी, तब सावित्रीबाई ने उसे हकीकत में बदलने की ठानी। और उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं खोला था, नहीं, उन्होंने एक पूरे सिस्टम की, एक पूरी व्यवस्था की नींव डाली। उनका जोर था लड़कियों की शिक्षा पर। वो ये पक्का करना चाहती थीं कि स्कूल का दरवाजा हर किसी के लिए खुले, बिना किसी भेदभाव के। और उनकी सोच थी एक ऐसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जिसमें सब शामिल हों। और इसका असर वो आज हम सबके सामने है। आज भारत में जो करोड़ों महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, लीडर हैं, वो सब कहीं न कहीं सावित्रीबाई फुले के उसी सपने का हिस्सा हैं। तो उनकी विरासत किताबों में नहीं है, वो इन कामयाब महिलाओं में जिंदा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शिक्षा की ये लहर तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते ये एक बड़ी सुनामी में बदल गई, महिला सशक्तिकरण की सुनामी में। क्योंकि सावित्रीबाई के लिए पढ़ाना लिखाना तो बस पहला कदम था। उनका असली मकसद था महिलाओं को हर तरह से मजबूत बनाना। उन्होंने दिखाया कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं। उन्होंने एक एक करके समाज की बनाई हुई जंजीरों को तोड़ा, साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर की चारदीवारी के लिए नहीं होती, वो टीचर बन सकती हैं, समाज को लीड कर सकती हैं, समाज में सुधार ला सकती हैं, और हाँ, वो बदलाव की वजह भी बन सकती हैं। और यही बात सबसे जरूरी है, उनका जीवन आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज भी जब बात होती है शिक्षा की, आज़ादी की या भेदभाव के खिलाफ लड़ने की, तो सावित्रीबाई फुले का संघर्ष हमें रास्ता दिखाता है। पर उनका दायरा सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं था, नहीं, उनकी लड़ाई तो समाज में फैले हर तरह के अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ थी। ये थी उनके असर की तीसरी और शायद सबसे बड़ी लहर। देखिए, उन्होंने किन किन चीजों को सीधे सीधे चुनौती दी। जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत जैसी कुप्रथा और अंधविश्वास। और इनकी जगह वो क्या लेकर आईं? समानता, हर इंसान की गरिमा और न्याय जैसे विचार। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई। और पता है उनका असर कितना गहरा था? जिन आइडियाज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, समानता, गरिमा, न्याय, वही आइडियाज बाद में आजाद भारत के संविधान की नींव बने। इससे बड़ा सबूत क्या होगा उनकी दूर की सोच का? तो आखिर में हम उनकी विरासत को कैसे समझें? ये बस कुछ सुधारों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। खासकर उन लोगों के लिए जो सेवा के काम में हैं, जैसे एजुकेशन, नर्सिंग, हेल्थ केयर या सोशल वर्क। सावित्रीबाई फुले एक रोल मॉडल हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा क्या होती है, असली करुणा क्या होती है और हिम्मत किसे कहते हैं। और उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत प्लेग महामारी के दौरान उनका काम। सोचिए, जब सब तरफ मौत का डर था, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब वो बिना डरे बीमार लोगों की सेवा कर रही थीं। और इसी सेवा को करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। सेवा और साहस की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? आज देश उन्हें कई तरीकों से याद करता है, उन्हें सम्मान देता है। हर साल 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, देश भर में उनके स्मारक हैं। और सबसे ज़रूरी, उनकी कहानी को सिलेबस में शामिल किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहें। तो कुल मिलाकर अगर उनकी पूरी जिंदगी का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि अगर हमें एक न्याय से भरा और इंसानी मूल्यों वाला समाज बनाना है तो उसके लिए शिक्षा, करुणा और समानता से बढ़कर कोई और हथियार नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने तो अपनी जिंदगी से बदलाव की बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा की।
अब सवाल हम सबके लिए है कि उनकी कहानी से सीख लेकर हम अपने समाज में कौन सी अच्छी लहरें, कौन से पॉजिटिव बदलाव लाना चाहेंगे। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।